केंद्र सरकार वर्ष 2026 में प्रस्तावित आम जनगणना को अब जातीय आधार पर संपन्न करवाना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में आम जनगणना हुई थी, लेकिन उस दौरान जातीय जनगणना नहीं हो पाई थी। बता दें आपको कि भारत में आखिरी जातीय जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। भारत में आजादी के बाद कभी भी जातीय जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन लंबे वक्त से वर्ष 1996 से ही इसकी मांग लगातार राजनेता करते रहे हैं। आपको बता दें कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी जातीय जनगणना की मांग लंबे वक्त से उठाई थी। उसके बाद जब 2020 में बिहार में सरकार बनी और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में आरजेडी ने सरकार चलाई, तो उस दौरान बिहार में जातीय जनगणना यहाँ पर महागठबंधन की सरकार के द्वारा करवाई गई, जो देश में पहली जातीय जनगणना थी। और अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जातीय जनगणना पर बीजेपी को हम झुकाने में कामयाब हुए हैं और आगामी वक्त में इंडिया गठबंधन बड़े सियासी तख्तापलट भी देश भर में करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि जातीय जनगणना के बीच असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। आखिरकार मुसलमानों में भी तमाम वो समुदाय हैं जिनमें विभिन्न जातियां हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होगी, क्या मुसलमानों के भी रिजर्वेशन के आधार तय किए जाएंगे। और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि 50% आरक्षण का जो बैरिकेड है उसको तोड़ देना चाहिए। विपक्ष के तमाम सांसद उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। सुनिए मोदी सरकार को लेकर जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। था वो 1931 में हुआ था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है। और दूसरा ये कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रिविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी
उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है जरूरी। राहुल गांधी जी कल कह रहे हैं कि टाइमलाइन, आपने भी अभी सवाल किया है कि टाइमलाइन बताना चाहिए और कब तक ये कंप्लीट होगा। कल राहुल गांधी जी ने भी वही सवाल किया। अभी रेवंत रेड्डी जी ने भी कहा कि हमारे तेलंगाना स्टेट को आप रोड मैप के जैसा यूज करिए, रोल मॉडल के जैसा यूज करिए, और उन्होंने सजेशंस भी दिया है। तो ये जो 50% का जो कैपिंग भी है वो कैसा पॉसिबल होगा सर हटाने के लिए? क्यों नहीं होगा? आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के पास आप तो वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपने उसको पास करवा लिया। तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे एमपी सपोर्ट करेंगे। आपके लिए 240 है और आपके अलाइज हैं, सब पार्टी अपोजिशन, मेरे को यकीन है कि पूरा अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेंगे। तो आप वेट क्यों कर रहे? 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए। कौन रोक? आप क्या कहना चाहते हैं, कब तक होना चाहिए कास्ट सेंसस? देखिए पहले मैडम, सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए, 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे, भी 2022 उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे। जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे? 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये? और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन ओबीसी कितने बैठ। तो ये असदुद्दीन ओवैसी थे जो कि लगातार जाति जनगणना पर सवाल पूछ रहे थे। इसके साथ साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए जो वक्फ कानून यहाँ लागू किया है, उससे ये नजर आता है कि मुसलमानों को लेकर टारगेट पॉलिटिक्स यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद यदि आरक्षण की सीमा को 49% से हटाकर, इसका बैरिकेड हटाकर इसकी सीमा को बढ़ाते हैं, तो विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ मैं सहयोग देकर सरकार के इस पूरे मुद्दे पर समर्थन करूंगा, जिससे कि मुसलमानों को आरक्षण मिल सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।